ये आग की लपटों में जो चारों तरफ आपको आग नजर आ रही है, कोचिंग है जिसमें आग लगी। यूपी के लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कई मंजिला इमारत है, इसी में कोचिंग चलती थी, इसी में कुछ और कंपाउंड में कुछ और भी काम हो रहे थे। और जब आग लगी, दावा है, आशंका है शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद देखिए जरा पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। और अब देखिए सबसे हिला देने वाली तस्वीर जो सामने है, ये आग लगने के बाद देखिए एक छात्र गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसने छलांग लगाई है, ये नीचे आकर गिरा है। देखिए फिर से देखिए इस तस्वीर को, एक छात्र दिखाई दे रहा है जो नीचे आकर गिरा है, ये गिर रहा है नीचे। इसने छलांग लगाई ऊपर से, आग की लपटों के बीच जान बचाने के लिए इसने छलांग लगाई। और जैसे ही छलांग लगाई उसके बाद सोचिए जरा, वो शख्स गिरा है, उसे लोगों ने उठाया, जो आसपास लोग थे वो फौरन उठाकर उसे अस्पताल ले गए, बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और फिर देखिए मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। आग इतनी भीषण थी, लंबी कतार थी फायर ब्रिगेड की। फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। जनरेटर पे मारो, उधर जनरेटर में पानी को लेकर जो है ऊपर चढ़ रहे हैं और इस धुएं के बीच में, ताकि कोई घायल हो तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम में इस समय ये पार्ट है। और अब ऊपर चढ़ के जा रहे हैं ताकि जो अंदर की तरफ जाके अगर कोई हो तो ब्रीदिंग करके निकाला जा सके। अब एक आदमी इमारत के अंदर जा रहा है, उसको रोकते हुए फायर ब्रिगेड के लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए जरा, वहां मौजूद थे अजय, हमारे सहयोगी। पुलिस पहुंची है, पुलिस ने हथौड़ा चलाना शुरू किया है, इमारत के पीछे के हिस्से को तोड़ना शुरू किया है। छात्र अंदर फंसे हुए थे। देखिए उसके बाद अंदर आग लगी थी, पानी पहुंचाया गया है वहां, यानी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस को पता चला कि पीछे छात्र छिपे हुए, इन दीवारों को पीछे से तोड़ना शुरू किया गया और उसके बाद छात्रों को यहां से निकाला गया। और कुछ और तस्वीर दिखाऊं, पीछे पुलिस एक्शन कर रही थी, दीवार तोड़ रही थी पीछे की, दूसरी तरफ सामने के हिस्से में छात्र अपनी जान बचा रहे थे। कैसे, ये देख रहे हैं, रस्सी के सहारे, रस्सी पकड़कर नीचे कूद रहे हैं। यहां आकर एक छात्र फंस गया है। भाई वो तो कोई लड़की बची, भाई देखो लड़की बची, भाई वो तो कोई लड़की बची। वायर आप देख रहे हैं, वायर पकड़कर छात्र उतर रहे हैं। देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई, ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से टकरा है भाई, देखिए। जरा वहां उस वक्त क्या हालात और मंजर होंगे। पूरी इमारत में आग बुझने के बाद धुआं भरा था, दम घुटने से ज्यादातर लोगों की मौतें हुई है, 15 जाने गई हैं अब तक। जो जानकारी है, बिल्डिंग का हिस्सा देखिए, आग लगने के बाद बिल्डिंग का हिस्सा खुद भरभरा कर गिर पड़ा।
तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कोचिंग में यह आग लगी थी और इसमें आग लगने से 15 जाने गई हैं अब तक। जो अंदर लोग मौजूद थे, जो छात्र मौजूद थे, उनकी बॉडीज निकाली गई हैं बाहर और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जो घायल थे। फौरन घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शवों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। बुरी तरह से झुलसे हुए और बहुत से लोगों की दम घुटने से जान गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम हो रहा था। कहीं कोई दुकान थी, कहीं कोचिंग चल रही थी। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का था। योगी आदित्यनाथ सारा काम छोड़कर फौरन लखनऊ में उस स्पॉट पर पहुंचे हैं जब उन्हें जानकारी मिली कि आग लगी है। योगी दलबल के साथ पहुंचे और उसके बाद जायजा लिया कि आखिर कैसे आग लगी है। एक बड़ी लापरवाही है फायर विभाग की भी, क्योंकि वहां आग बुझाने के संसाधन और इंतजामात नहीं थे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर आग लगी कैसे, कितनी जानें गई हैं इस आग लगने की वजह से, और इस हादसे के बाद क्या कुछ कह रहे हैं योगी। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। करीब वक्त था दोपहर का 2 बजे जब आग लगी। 30 छात्र मौजूद थे। अचानक बिल्डिंग में आग लगी तो वहां अफरा तफरी मच गई। हर तरफ आग की लपटें और धुएं का गुबार छा गया। जान बचाने के लिए कुछ छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, तो कुछ ने बचने के लिए दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले कई छात्र बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 15 छात्र जिंदा जल गए। जान गंवाने वाले 15 छात्रों की उम्र 22 से 24 साल बताई जा रही है। जिस इमारत में आग लगी उसी में दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से बिल्डिंग पर लगातार पानी का छिड़काव किया गया। बिल्डिंग के पीछे की दीवार तोड़कर दमकल कर्मी अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक जलने और दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। जहां आग लगी वहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे तो भावुक हो गए और रोते हुए उन्होंने कहा, यह अग्निकांड की घटना बेहद गंभीर और दुखद है। फिलहाल शवों को बाहर निकाल लिया है और उनकी पहचान हो रही है। घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उस बिल्डिंग में कोचिंग के अलावा एक पेट शॉप और प्रोडक्शन हाउस चल रहा था। खबर यह कि यहां मौजूद कई लोग हादसे का शिकार हुए और बेसमेंट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और सवाल यही हमेशा की तरह, आग लगी है, फिर कुछ दिन सारे विभाग एक्टिव हो जाएंगे, एक्शन लेंगे, उसके बाद फिर मामला वैसा ही हो जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले पीड़ितों। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। का कॉल आया था पापा को कि पापा बचा लो। भाई जो मेरा भाई अंदर फंसा है, जो मर गया, उसी ने कॉल की थी कि भाई आग लगे, सबको लेके बचाओ हमें। 2 बजे हम पहुंचे। आदित्य श्रीवास्तव नाम है उसका, दोस्त था मेरा, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि भाई इसके बाद हम जल्दी पहुंचे, कुछ फायदा नहीं है। आग काफी पहले तो काफी कम थी और हम लोगों ने सब लोगों ने यहाँ पे फोन ऑन करा, लेकिन फायर ब्रिगेड ने टाइम लगा आने में? कम से कम 45 मिनट लग गया। एक बंदा ऊपर से गिरा था। कौन से फ्लोर से गिरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर से गिरा था। उसकी कमर की हड्डी टूट गई। मतलब इनके हम लोग ने ईंटें से उठा के शीशे से फोड़े। अंदर बहुत धुआं था, इतना धुआं। तो जब शीशे अंदर चलता क्या था? लाइब्रेरी थी और बच्चे पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी। जी 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 जी। तो बच्चे कुछ गिरे भी है क्या? आप जी, एक जना भाई ने गिरे, उस रेलिंग के ऊपर गिरे, उनकी कमर टूट गई। धीरे धीरे बहुत बड़ी आग हो गई। क्या चल रहा था अंदर? बच्चे थे यहाँ पर, क्या चलता था? अंदर कोचिंग थी। अच्छा, तो बच्चे गिरे, आपने गिरते हुए भी देखा? नहीं, गिरते हुए नहीं, हम लोग ने तार से उतारा था। तार से उतारा था। और भी बच्चे बताते थे क्या कि अंदर है? हाँ, अंदर और मैंने देखा कि आग लगी यहाँ पे।
फिर उसके बाद एक बंदा वहाँ से कूदा, यहाँ पे अगल बगल आवाज़ें लगाई कि गद्दा दे दी, कोई गद्दा नहीं दी। प्लस कम से कम 45 या 30 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई है। बच्चा सुखमनी सिंह, उन्होंने बकायदा अपने पिता को फ़ोन करके 2:15 बजे सूचना दी कि ऑफिस में आग लगी है, मुझे बचा लो। इसके बाद वो लोग आलमबाग से दौड़ते हैं, बकायदा प्रशासन को फ़ोन करते हैं और उस ऑफिस में करीब 20-22 लोग कहते हैं। तो रही अब आपको बताऊं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ उस जगह से निकलकर, घटना स्थल से निकलकर अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें उनका हाल जाना है योगी ने अस्पताल पहुंचकर। उसके बाद उस जगह ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और तस्वीर सामने आई कि डिप्टी सीएम भावुक हो गए अंदर की तस्वीरें देखने के बाद। और जहां आग लगी वहां पेट शॉप भी थी। देखिए, उसके बाद जो बिल्लियां उन्होंने पाली हुई थी वो भी उन्हें निकाला गया है, वो भी झुलस गई थी। ये सुरक्षित बिल्लियां दिखाई दे रही है। तो ये वो जानवर जो पेट शॉप में थे जिन्हें निकाला गया, ये भी झुलस गया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये बिल्डिंग में पहली बार आग नहीं लगी। इससे पहले भी आपको याद होगा एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था, बच्चों की मौत हो गई थी। इधर दिल्ली में भी एक होटल में आग लग गई थी। लेकिन कोचिंग को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। जब बच्चा कोचिंग पढ़ने जाता है तो माँ बाप उतनी देर टेंशन में होते हैं कि वो क्या सुरक्षित जगह पर जा रहा है कोचिंग पढ़ने। तो अगर आप अपने बच्चे का कोचिंग में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो जाते ही कोचिंग में किन बातों को आपको देखना है और ध्यान रखना है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा कोचिंग में जा रहा है तो ध्यान दीजिए, क्या बेसमेंट में कोचिंग चल रही है उसकी। कई बार नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में कोचिंग चलती है, लेकिन कई जगहों पर बेसमेंट में क्लास चलाने पर सख्त पाबंदी है। ज्यादातर बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या सामान रखने के लिए होता है। अगर बेसमेंट में कोचिंग चलती भी है तो उसके लिए सख्त शर्तें लागू हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग की फायर क्लियरेंस जरूर चेक करें, क्योंकि बेसमेंट में पानी भरने या आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। बेसमेंट में निकलने का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है, क्योंकि आग लग गई तो कहां से निकलेगा शख्स। दूसरी चीज जरूर चेक करें, फायर सेफ्टी। यह जानना जरूरी है कि कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है। इमरजेंसी की हालत में स्मोक अलार्म काम करते हैं या नहीं। बिल्डिंग या कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम है या नहीं। तीसरी चीज जो आपको जांचनी है, इमरजेंसी गेट। ज्यादातर हादसों के वक्त लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। कई बार संचालक बिना नक्शा पास कराए कोचिंग क्लास चलाते हैं और इस वजह से सीढ़ियां भी संकरी होती हैं और लिफ्ट भी सही से नहीं चलती है। इमारत में इमरजेंसी के लिए कम से कम 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए। कई बार इमरजेंसी गेट ब्लॉक होता है, ऐसे में उसकी चेकिंग जरूरी है। एक और चीज जो आपको जांचनी है कि वेंटिलेशन का इंतजाम है या नहीं। कई बार एक ही कोचिंग क्लास में जरूरत से ज्यादा छात्र होते हैं। एक टीचर 25 से 30 छात्रों की जगह 70 से 80 छात्रों को पढ़ाता है। पर्याप्त वेंटिलेशन ना होने की वजह से कई बार हादसे होते हैं। परमिशन से ज्यादा छात्र होने की वजह से कई बार भगदड़ भी मचती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो घायल बच्चे हैं वो
एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है। वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झकझोर देने वाली घटना है, और घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में मेरी हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आज जो घटना हुई है वो अत्यंत अफसोसजनक है, हृदय विदारक घटना है, और इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी जी की सरकार है जिन्होंने जब कभी भी जो घोषणा की या इस प्रकार की कार्रवाई की बात की तो एग्जेम्पलरी कार्रवाई की, नसीहत देने वाली कार्रवाई की। लखनऊ जैसे शहर में इस प्रकार से घटना घटी है, वो सबके लिए, हम सबके लिए चेतावनी है कि ऐसी जगह में लोगों का जमवाड़ा, जहाँ इस प्रकार से खतरा, जहाँ आग बुझाने की व्यवस्था ना हो और लोग जिंदा जल जाए, तो ये तो बेहद दर्दनाक। तो आप खुद अगर ऐसी जगह जा रहे हैं, परिवार का कोई शख्स जा रहा है या आपके बच्चे जा रहे हैं, तो जरूर कुछ बातों पर ध्यान दें कि वहां पूरे संसाधन मौजूद हैं या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अयोध्या लिए चलता हूं। राम के नाम पर धोखा, अब है हिसाब की बारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए एसआईटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एसआईटी रिपोर्ट उन्हें सौंपी जानी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज खुद अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ में निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे सीएम योगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई जिस शख्स की सबसे ज्यादा बात हो रही है अब तक चढ़ावे की चोरी में, चंपत राय। आज वो सामने आए। चंपत राय राम जन्मभूमि जा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। चंपत राय की तस्वीर आप देख रहे हैं। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं। सभी की नजरें और निगाहें उनके ऊपर हैं कि क्या एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कोई एक्शन चंपत राय पर होने वाला है, क्योंकि चंपत राय के विरोधी सबसे ज्यादा चंपत राय पर हमलावर हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। नोट गिनने से लेकर गहने रखने तक में बड़ी लापरवाही हो रही थी, लेकिन ट्रस्ट के बड़े अधिकारी बस यही कहते रहे कि राम जी सब देख रहे हैं। ट्रस्ट में ऊपर से नीचे तक कौन कौन गड़बड़ी में शामिल था और कैसे लाखों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, इसका एक एक रिकॉर्ड एसआईटी रिपोर्ट में दर्ज है। और इस रिपोर्ट के आधार पर योगी सबका कड़ा हिसाब करने वाले हैं। चढ़ावा गिनने वाले 40 कर्मचारी हटा दिए गए हैं और खबर है कि 48 घंटे में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अब आइए, आपको जो सच निकल कर सामने आया है वो हिला देने वाला है कि आखिर चोरी हो रही थी, उस चोरी को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा था, आंखों पर पट्टी बांध ली गई थी। देखिए राम के नाम पर कैसे धोखा हो रहा था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मंदिर में गड़बड़ियों की जानकारी ट्रस्ट को काफी पहले से थी। खबर यह है कि ऑडिट के दौरान भी कई बार फर्जीवाड़े की बातें सामने आई। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी या जिम्मेदार लोगों को जब शिकायत की जाती तो कड़ा फैसला लेने के बजाय वो कहते, जाने दो, राम जी सब देख रहे हैं। भगवान भरोसे वाले रवैये के चलते मंदिर में गड़बड़ी और चोरी बढ़ती गई। जांच में सामने यह आया कि लंबे वक्त से बिना रसीद के चंदा लिया जा रहा था। यानी चंदा तो लिया जा रहा था लेकिन रसीद किसी को नहीं दी जा रही थी। जब रसीद नहीं दी जा रही थी तो फिर हिसाब कैसा? कच्ची रसीद के नाम पर दान के पैसों का हेरफेर किया जाता था। यहां तक कि दान में मिले जेवर का हिसाब भी ठीक से नहीं रखा गया। और जब इसकी शिकायत की जाती या ट्रस्ट को सुझाव दिए जाते थे तो वो हेरफेर करने वालों को हटाते नहीं थे, सिर्फ डांट कर छोड़ देते थे और कह देते थे कि भगवान राम गड़बड़ी करने वालों को देख ही रहे हैं। कार्रवाई ना होने से चढ़ावा चोरी में शामिल लोगों की हिम्मत और बढ़ गई। दावा यह है कि वीआईपी पास से लेकर नोट गिनने तक में वो गड़बड़ी करने लगे। डर था कि राम मंदिर में गड़बड़ी की बात प्रशासन या सरकार तक न पहुंच जाए। क्या इसलिए चढ़ावा की गिनती वाली कई सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट करा दी गई। एसआईटी ने मंदिर में चोरी और गड़बड़ी के ऐसे सबूत कई पेन ड्राइव में जमा किए और एसआईटी चढ़ावा चोरी की ये शुरुआती रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपने वाली है। नोट गिनने से लेकर गड़बड़ी करने वाले करीब 25 लोगों पर कड़ा एक्शन हो सकता है।
एक दो दिन में टिन्नू यादव समेत 80 लोगों पर नामजद एफआईआर भी हो सकती है। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे पदाधिकारियों को अयोध्या ना छोड़ने को भी कहा गया है, ऐसा दावा है। अब इस पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं। जो भक्त हैं उन्हें भी ठेस पहुंची है। लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और सीएम योगी। सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल यह कि एसआईटी की एसआईटी कौन करेगा? और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना, सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी। अब देखिए जरा, चढ़ावा चोरी पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि 27 का चुनाव आ रहा है, विरोधियों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का, योगी को कटघरे में खड़ा करने का। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी ने साबित कर दिया है कि धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। सरकार ने जो एसआईटी बनाई है, क्या उसे निष्पक्ष काम करने देंगे? हमें तो शक है कहीं जांच रिपोर्ट भी चोरी ना हो जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं राम मंदिर में 5000 करोड़ की लूट हुई है। खबर मिली है कि पुजारी भी घोटाले में शामिल है। जब भगवान आपके साथ हैं, मंदिर आपके साथ है, मोदी आपके साथ हैं और आप सीएम हैं, तो आपको 15 दिन की जरूरत क्यों है? ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी के कह रहे हैं विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। बाबरी मस्जिद के नाम पर जो चंदा जमा हुआ था, आज तक उसका क्या हुआ? अवैध मदरसे चल रहे हैं, उनका क्या हुआ? उस पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी दुखी है। शुक्रवार को मैं खुद दर्शन के लिए श्री राम मंदिर जाऊंगा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर हमला करते हुए लिखा, केजरीवाल जी शुक्रवार को राम मंदिर जाएंगे? यह भी बता दीजिए कि जुमे की नमाज के पहले जाएंगे या उसके बाद जाएंगे। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी नेता बार बार कहते हैं मुगलों ने मंदिर लूटे, लेकिन ये नए मुगल हैं, मंदिर को बीजेपी ही लूट रही है, राम मंदिर को बीजेपी के अपने गजनवी ही लूट रहे हैं। आलोक कुमार वीएचपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो विश्वासघात हो या लापरवाह, उनकी पहचान हो और कानून के मुताबिक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जांच की रिपोर्ट आने से पहले किसी को भी सबकी छवि खराब करने का हक नहीं है।